जय श्री राम। मित्रों, राजा प्रताप भानु को वह दुष्ट राक्षस अश्व के साथ ही उसे उसके महल में पहुंचा दिया। रानी जहाँ सोई थी वहाँ प्रताप भानु को पहुंचा दिया और घोड़े को बांध करके उसके अस्तबल में वो वहाँ से चला। और आगे जा कर के फिर क्या करता है, आगे कथा के माध्यम से सुनते हैं। राजा के उपरोहित ही हरि लई गयो बहोरी, तै राखेस गिरि खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला के रख लिया। आप विरची उपरोहित रूपा, पर ऊंचाई ते ही से जयनुपा। जागे नृप अनभये बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप धारण कर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवई जही जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ी ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य को स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रिपही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से उपहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित च्यवनार बनाई, छरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन ही नहीं सकता।
विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मोहु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बाणी तेहि काला। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउर सोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुख वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुख से एक बात भी न निकली। बोले विप्रस कोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध के साथ बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तये विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहि कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय काशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभवानी, भूप गए जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनीय कुलाई। देखा तो वहाँ ना भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।